जो एक पॉइंट लिखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है मैंने, लेट ए ऑफ 2 6 एंड बी ऑफ 8 कमा -2 देन ये फिक्स पॉइंट है दोनों। देन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच पॉइंट पी कैन मूव सच दैट एंगल ए पी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/3। अच्छा, तो ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 8 कमा -2 2 कमा -6 2 कमा 6 से। तो ये जो है ये मतलब ऐसे पॉइंट्स यू वांट टू फाइंड, है ना। पॉइंट्स कहाँ आएंगे वो तो बताइए, मेजर आर्क पे, है ना। एंगल कांस्टेंट है π/3। अच्छा रुको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, ऐसे कंडीशन ऐसी है कि इनइक्वालिटी है, जैसे पी पॉइंट मूव हो रहा है ना, वो मूवेबल पॉइंट है, P इज द मूवेबल पॉइंट, और उसी के लिए बात करनी है कि A और B दोनों फिक्स पॉइंट है और P इज द मूविंग पॉइंट। तो हमारी कंडीशन क्या है, एंगल APB इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/3। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कभी कुछ आए कि जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है उसको इक्वालिटी में पहले समझ लो, है ना। इक्वालिटी में पहले दिमाग में बना लो कि इक्वल, है ना। सबसे पहले इनइक्वालिटी हटा के सीधा इक्वल टू करके लिख दो। यहाँ पे मान लिया ये तो, यहाँ पे तो इक्वालिटी वैसे दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है ना। ग्रेटर देन और इनइक्वालिटी जो दिया है उसको हटा के सीधा खाली इक्वालिटी में समझ लो कि क्या आएगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू π/3, P इज अ मूवेबल पॉइंट, सो P पॉइंट ऐसे मूव हो रहा है सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू π/3। तो वो तो फिर फिक्स्ड पॉइंट्स, दो फिक्स पॉइंट से ऐसे एंगल कांस्टेंट एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स तो मतलब मेजर आर्क हो गया, है ना। यहाँ पे ऐसे APB π/3। अच्छा, ऐसा मेजर आर्क नीचे भी बन सकता है ना, ये भी हमने अभी पॉइंट में लिखा है, ठीक है। ऐसा मेजर आर्क नीचे भी बन सकता है सच दैट कि एंगल APB हमारा π/3 हो। ओके, तो अब रीजन क्या है हमारा, क्योंकि एंगल APB यहाँ पे दो कंडीशन है, एंगल APB ग्रेटर देन π/3 भी है ना। π/3 इक्वल टू π/3 या तो ग्रेटर देन π/3। तो ग्रेटर देन π/3 एंगल अगर π/3 से ज़्यादा है तो वो वाले पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे बोलो। अभी हमने बताया था इंटीरियर पार्ट में, है ना। अगर एंगल जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल है, यानी कि मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, उससे अगर ज़्यादा एंगल बन रहा है तो वो पॉइंट्स फिर अंदर आएंगे ऐसे। तो रीजन क्या बनेगा, ये अंदर वाला जो ये 8 शेप बन रहा है ना यहाँ पे, वो रीजन का एरिया है ना। हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये जो 8 शेप करके जो बन रहा है वो एरिया हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से पहले बता दिया कि क्वेश्चन पूछा क्या है आपको यहाँ पे, है ना, क्या है क्या। तो अच्छा, ये दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे ये एरिया ये सिमेट्रिक है यहाँ पे, क्योंकि ये भी π/3 इधर भी π/3 बन रहा है, दोनों जगह एंगल तो सेम ही बन रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक है, इसलिए रीजन पूरा ये 8 है। तो हम जो है ये वाला एरिया निकाल देंगे, है ना, ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया निकाल देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों का एरिया सेम ही आएगा, ये दोनों इक्वल सर्कल्स होते हैं, ये भी मैंने पॉइंट लिखा है। सो सर्कल के अंदर सेगमेंट का एरिया वो आप 9th-10th स्टैंडर्ड से करते आए हो। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, फिर से वो एक सर्कल बना देते हैं, हम एक सर्कल ही बना देते हैं, ठीक है, जिसका ये कॉर्ड है AB, जिसके फिक्स पॉइंट से ये कॉर्ड AB के, ठीक है, डन। A के कोऑर्डिनेट 2,6 और B के कोऑर्डिनेट्स है 8,-2। कॉर्ड जो है सरकमफेरेंस पे π/3 एंगल सबटेंड कर रही है, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, डबल, यानी कि 2π/3। मान लिया सेंटर को O बोल दिया। अब हमें सबसे पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये सेगमेंट का एरिया है, ये वाला जो सेगमेंट का एरिया है वो उसके दो पार्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। उसका एक पार्ट ये ट्राइंगल OAB है और दूसरा पार्ट ये मेजर सेक्टर, ये जो मेजर सेक्टर दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से मैं ऐसे देखो मार्क कर देता हूँ, है ना। मेजर सेक्टर मतलब यहाँ पे कोई सर्कल देखो साइड में ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे AB आर्क है, वो सेंटर पे एंगल मान लिया थीटा सबटेंड कर रहा है, तो इसको मेजर सेक्टर का एरिया बोलते हैं।
ये जो होता है उसको ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अच्छा, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि माइनर आर्क जो है सेंटर पे थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, तो मेजर आर्क कितना एंगल सब्टेंड करेगा, पाई माइनस थीटा, इसलिए मैंने लिख दिया 1/2 आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे वो मेजर आर्क पे, अच्छा माइनर आर्क 2π/3 एंगल सब्टेंड कर रहा है सेंटर पे, तो मेजर आर्क कितना एंगल सब्टेंड करेगा, 2π माइनस 2π/3 करना, तो 4π/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4π/3। ठीक है, ओके, तो ये एंगल 4π/3 हो गया। यानी कि हमारा जो मतलब सेक्टर का एरिया होता है, माइनर सेक्टर का एरिया जो फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये माइनर सेक्टर का एरिया हुआ। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा। ध्यान रखने वाला यहाँ पे बात क्या है कि थीटा रेडियन में है, अगर थीटा डिग्री में होता है तब ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थीटा आपको क्वेश्चन में ही रेडियन में दिया है। ठीक है, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा वाला। ये वाला तो खाली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, वो थीटा जब रेडियन में होता है, डिग्री में होता है तब यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रेडियस निकालना है। यहाँ पे ओ ए से सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया। यहाँ पे ए एम बराबर एम बी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ए बी लेंथ निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2 - 8 मतलब 36, 6 का स्क्वायर है ना, 6 प्लस प्लस है ना, वो फिर 6 + 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर ही डायरेक्ट 64, 36 + 64 100 का स्क्वायर रूट 10 लिख दिया। तो ए बी 10 है, तो ए एम और बी एम दोनों 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छा, ये एंगल पूरा 2π/3 है, तो ये एंगल π/3, ये दोनों एंगल आधे आधे हो जाते हैं, ये ओ एम बाइसेक्टर होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ओ एम ए, उसमें मैंने साइन π/3 लगा दिया, = ए एम अपन ओ ए होगा, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, मतलब 5/OA, तो ओ ए मतलब तो आर हुआ। अच्छा, साइन π/3 साइन 60 मतलब √3/2 5/r, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 10/√3। जो सर्कल है, दोनों सर्कल, नीचे भी जो है सर्कल बनेगा वो, और ऊपर भी जो बन रहा है, दोनों सर्कल का रेडियस कितना है, 10/√3। वेरी नाइस। ओके, ये भी 10/√3, ओ बी भी उतना ही होगा ना, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, फाइन। ओके, अब जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया, उसके लिए ये वाली फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ट्राइंगल के एरिया के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेथड है मेरे पास, हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, वो एम निकाल दो, लेकिन हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर है ना, मेजर सेक्टर मतलब ऊपर वाला ये, तो उसकी फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना, 4π/3 है ना। यहाँ पे ये जो थीटा मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए ना, इसलिए थीटा जो है ये 4π/3 होगा। और आर कितना, रेडियस की वैल्यू अभी निकाली, 10/√3 का स्क्वायर इंटू 2π/3, तो 2 गेट कैंसल, 100 और नीचे 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 और ये 3। अच्छा, 4π/3 4 है ना, 4π/3 मतलब ये 2 हो जाएगा, ऊपर 200 आ जाएगा, 200π/9, ये क्या आ जाएगा, जो ऊपर मेजर सेक्टर है उसका एरिया। रेडी, तो ऊपर का जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया कितना आ रहा है, 200π/9, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो ये बन रहा है उसका एरिया तो बहुत ही आसान है। उसके लिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एक फॉर्मूला थी, हाफ ए बी साइन सी। यहाँ पे सी मतलब एंगल सी, साइड ए और साइड बी का इंक्लूडेड एंगल, साइड ए मतलब ए लेंथ वाली साइड, और साइड बी मतलब ये बी मतलब बी लेंथ वाली साइड, और एंगल सी मतलब उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल। वो दो जो साइड की लेंथ यहाँ पे लिख रहे हो, जो दो साइड की लेंथ आप यहाँ पे लिख रहे हो, उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे साइन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, यहाँ पे
और कौन सा एंगल सबसे पहले तो नोन है यहाँ पे 2π/3, OA और OB के बीच का एंगल ये है ना 2π/3, ये नोन है, ये पूरा एंगल 2π/3 है, सबसे पहले मार्क किया था मैंने। सो हाफ, एक सेकेंड, हाफ OA इंटू OB साइन 2π/3 लिख दिया। OA मतलब रेडियस, OB मतलब भी रेडियस, ठीक है। सो दोनों 10/√3 यानी कि 100/3 हो जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा ना, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, साइन 2π/3 √3/2 होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे। अच्छा ये 2 ये है ना, 2 2 ज़ा 4, तो 25 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 25 √3/3। ये क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया। अब कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर दो। सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, ट्राइंगल का एरिया कितना आया था 25 √3/3। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला याद नहीं तो लिख देना अभी, यहाँ पे ध्यान रखना थीटा रेडियन में है, ओके। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, जो रीजन क्रिएट हुआ है, एक तो ऊपर रीजन क्रिएट हुआ है, एक तो नहीं, उतना ही रीजन, सेम रीजन नीचे क्रिएट हुआ है। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया मैंने लिख दिया, इसलिए मैं दिस प्लस दिस और उनका डबल, तो मेरा डबल करके लिख दिया, 2 टाइम्स करेंगे, 200π/9 प्लस 25 √3/3। 9 का एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हैं, यहाँ पे कैसे बनेगा फिर 200π, यहाँ पे ये 75 √3 डिवाइडेड बाय, ऐसे ऐसे पूरा ब्रैकेट करने की ये कर दिया, और ये 9 इसके नीचे लिख दिया एलसीएम जो है। तो ये हमारा यूनिट स्क्वायर करके लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आवर रीजन, है ना, जो रीजन क्रिएट होगा उसका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। ये ऐसे नीचे भी बना देते डॉटेड करके, ताकि आपको पता चले कि डबल क्यों किया मैंने, है ना। ऐसा ही सेम सेगमेंट नीचे आएगा, ऐसा ही सेम सेगमेंट जो है नीचे आएगा, इसलिए डबल हुआ, इसलिए 2 टाइम लिख दिया, डन। तो आंसर ये आ जाएगा।